स्वरा, तेरी सांस क्यों फूल रही है? मुझे बताना क्या हुआ है। स्वरा, स्वरा ये क्या हो गया तुम्हें? स्वरा मैंने ये घुंघरू जानबूझ के पहने थे। मैं चाहती थी कि तुम ये घुंघरू की आवाज सुन के इधर आओ, हमारे पास आओ। स्वरा ऐसा क्या है इन घुंघरू की आवाज में? अभी मल्हार जी, स्वरा ये क्या कर रहे हो? शांत हो जाओ स्वरा। अबड़ी क्या हुआ है तुझे? मुझे बता, मुझे बता क्या परेशानी क्या है? मुझे बता, अब मिलके सुलझाएंगे। तू बता ना मुझे। अबड़ी परेशानी कुछ नहीं होगा तुझे। अबड़ी बता ना प्रॉब्लम क्या है? देख मैं हूं ना। स्वरा, इतने दिनों बाद तुम्हें मेरी याद नहीं आई? मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। स्वरा क्या हो गया तुम्हें? क्या बोल रही हो तुम स्वरा? स्वरा, स्वरा, स्वरा। बबड़ी, बबड़ी उठना, बबड़ी उठना, उठ। डॉक्टर साहब कुछ पता चला कि हुआ क्या है? प्रॉब्लम क्या है? घबराइए मत एसीपी साहब, कुछ देर में इन्हें होश आ जाएगा। देखिए जैसा कि आपने बताया उसके मुताबिक इनको एक पैनिक अटैक आया हुआ था। जब किसी का स्ट्रेस हद से ज्यादा बढ़ जाए या कहे तो कोई गहरा सदमा पहुंचा हो तो इस केस में इंसान को अजीब अजीब से आभास होने लगते हैं। अगर मेडिकल लैंग्वेज में कहा जाए तो इसे एक्यूट कन्वर्जन रिएक्शंस कहते हैं। और वो जो सांस की प्रॉब्लम हो रही थी वो सब? देखिए जब किसी को पैनिक अटैक आता है तो सांस में तकलीफ होना, सांस धीरे धीरे लेना, ये कॉमन बात है। फिर भी हमें कुछ टेस्ट करने हैं। आखिर अस्थमा के बारे में रूल आउट करना ही होगा ना। अस्थमा? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको बचपन से। हाँ मल्हार जी, लेकिन टेस्ट करने में हर्ज ही क्या है? आप टेस्ट करिए। और मल्हार जी मैं ना स्वरा के कमरे में जाके चेक करती हूँ। अगर स्वरा को अस्थमा की प्रॉब्लम होगी तो उसके कमरे में पंप तो जरूर होगा ना। मैं आई। इधर तो कुछ भी। कमर पट्टा, ये तो लावनी डांस की सीरीज है। ये कमर पट्टा, ये सीरीज
ये सब तो एक लावनी डांसर के पास होता है। ये सब कल्याणी अभी पंप ढूंढना ज्यादा जरूरी है, तो कहाँ ये सब लेके बैठ गई। क्योंकि तालाब की सफाई के वक्त पानी में से ये गाड़ी बरामद हुई है। बताइए आओ साहब, क्या आप पहचानती हैं इस गाड़ी को? हम कैसे पहचानेंगे? गांव की सारी गाड़ियों की रखवाली हम करते हैं क्या? गाड़ी का तालाब से मिलना यह सबूत है कि तालाब के पास कोई जुर्म हुआ है। और उस जुर्म को हादसे की शक्ल देने की कोशिश की गई है। आओ साहब और उनके साथ साथ जो भी सफाई का विरोध कर रहे थे वो अब कानून के शक के दायरे में है। कहना क्या चाहते हो तुम मल्हार? हम अपना जुर्म छुपाने के लिए ये सब कर रहे हैं? हो सकता है आप गाड़ी को अच्छे से पहचानती हैं। ये भी हो सकता है कि उस गाड़ी से जो जुर्म हुआ है वो भी आप जानती हो। एक बात तो तय है आओ साहब, जिसने भी जुर्म किया है ना, उसको तो मैं कड़ी से कड़ी सजा दिलवा के रहूंगा। मैकेनिक से डिक्की नहीं खुल रही है सर। एक ही रास्ता है सर, डिक्की तोड़वाना पड़ेगा। छुड़वा दो पवार। पता तो चले कि उस डिक्की में क्या राज छुपा हुआ है। हाय, मेरे को बहुत डर लग रहा है। अगर उस रात के बारे में सबको मालूम पड़ गया ना तो क्या होगा आई? जिंदगी बर्बाद हो जाएगी हम सबकी। हाँ, आपने बस एक ही रास्ता है कि मल्हार दादा को जाकर सब कुछ बता देते हैं। आप यही सही रहेगा। मेरे को जाना होगा। अहिर, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं काका, मुझे मत रोकिए। मल्हार दादा को सच्चाई बताने में ही समझदारी है, वरना एक ना एक दिन ये राज सबके सामने आ ही जाएगा और अपनी जान पे लेगा। समझदारी इसमें है कि तुम मुझ पे भरोसा करो, मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं। और रही बात मल्हार की, सामने से जाके मल्हार को ये बात बताना बेवकूफी होगी। आहिर ये इकड़ा बड़ा, बस बड़ा। देख बेटा, हम अपनी परेशानी मल्हार दादा के सर पर तो नहीं डाल सकते ना, हम उनके सर पर बोझ नहीं बन सकते बेटा। आहिर, मैंने तुमसे कहा है कि मैं
मैं कुछ सोचूंगा, लेकिन मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। क्या सोचेंगे अभी अब काका? अरे अब तक तो दादा ने गाड़ी का दरवाजा खोल लिया होगा, और अगर एक बार गाड़ी का दरवाजा खुल गया ना तो एक के बाद एक सुराग मिलने लगेंगे और उस रात के बारे में सबको मालूम पड़ेगा। क्या करेंगे आई अपन? किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। अरे मुंह छुपाने की जगह तक नहीं बचेगी। क्या सोचेंगे अभी अब काका? मुझे मल्हार को गाड़ी खोलने से रोकने के लिए मेरे पास और कोई तरीका नहीं था। कौन है? एसबी, मैं हूं। मैं भी हूं। सॉरी, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं वो मामन जी, मैं एक्चुअली आपसे सॉरी कहने आई हूँ। कल घुंघरू को लेके जो भी हुआ, देखिए प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मामन जी। मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है और मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं दोहराऊंगी। अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगे ना तो मल्हार जी मुझसे अच्छे से बात नहीं करेंगे और मैं मल्हार जी को ऐसे दुखी नहीं देख सकती। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि चक्कर क्या। तो डिक्की भी खोलो। ठीक है सर। हाय, मैं दिखता हूँ। फ्रेंड मेरी आई है और आप उनकी बात मानिए। आप फ्रेंड है ना मेरे, उनको माफ कर दीजिए। मान जाओ जल्दी, मेरी आई की बात मान जाओ। आप मानिए। अच्छा छोड़ो, उठो, अच्छा छोड़ो। आई मैं समझा रहा हूँ ना। अथा जी क्या कर रहे हो तुम? अरे मामन जी को लगेगा मैं तुम्हें ये सब सिखा के लाई हूँ। आई मेरा ओरिजिनल है। चुपचाप खड़े रहो। मामन जी इसकी तरफ से भी आई एम सॉरी। आपको पता है ना वो बच्चा है। बहू, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। अथर्व, तेरे आई को मैंने माफ कर दिया है। हाँ मुझे पता था। मैंने तो भुला तक दिया है उस बात को। थैंक यू मामन जी, थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले ना ये बात मल्हार जी को बताती, वो देखना वो बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ अब क्या हुआ कल्याणी? हेलो मल्हार जी। मल्हार जी मुझे ना आपको कुछ बताना है। बताओ। मल्हार जी, मामन जी ने मुझे माफ कर दिया है। मुझे पता था आप ना एकदम शॉक में चले जाएंगे, लेकिन आप खुद मामन जी के मुंह से सुन लीजिए ना। रुकिए मामन जी, आप एक बार मल्हार जी को बताइए ना, क्योंकि वो ना मेरी बात पे यकीन ही नहीं करेंगे। आप कहेंगे ना तो उन्हें पक्का यकीन हो जाएगा। देखो बहू पर नाराज मत होना। इसने गलती करी थी, दोबारा नहीं करेगी। मैं तो इस बात को भुला भी चुका हूँ। सुन लिया आपने? हाँ हाँ खुल गया। पकड़। कहाँ गायब हो गए आप? मैं बात कर रही हूँ आपसे। सर डिक्की में कंकाल?
स्केलेटन होता है ना? आपको स्केलेटन किस गाड़ी की डिक्की में मिला? कहीं ये वो गाड़ी तो नहीं है जो आपको तालाब के अंदर मिली थी? लेकिन आई, ये तो माई को उस रात की डिलीवरी के बारे में कुछ याद नहीं, पर अगर याद आ गया तो? काहे रे बाड़ा, जब देखो तब डरने डराने की बात करता है। अरे क्यों आएगी वो बात याद? और वैसे भी साड़ी की डिलीवरी के सारे सबूत जो है वो सार्थक भाऊजी ने मिटा दिए हैं, और वो साड़ी की रसीद भी जो है वो सार्थक भाऊजी के पास ही है। आई पण माई की याददाश्त पे काका का कोई बस नहीं है ना। अगर उन्हें खुद से उस रात की डिलीवरी के बारे में याद आ गया तो क्या करेंगे? आई काय के लस तू आई? एसबी, क्या हो गया? अरे ये तो खून बह रहा है। अब अरे दादा, मेरे रूम में ना क्रीम रखी होगी, प्लीज लेके आइए ना। हाँ आप भी ना एसबी, अब चलिए पहले इसको पानी से धोइए। आ जाइए, मुझे कह देती, मैं काट देती फ्रूट। बस 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 बस। हल्दी लगाते हैं। आई कहती है कि ऐसे घाव पे ना हल्दी लगाना चाहिए। आ जाइए। एसबी, क्या हो गया? आपके हाथ अभी तक क्यों कांप रहे हैं? एसबी, आप ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, वैसे ठीक हूँ मैं, लेकिन बहू, घर में ये सब जो झगड़े होते हैं ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पसंद तो मुझे भी बिल्कुल नहीं है एसबी, और एक्चुअली मैं इसी बारे में आपसे बात करने आई हूँ। मल्हार जी और औसफ के बीच में जो झगड़ा चल रहा है ना, ये बढ़ जाए इसके पहले कि हमें इसे रोकना होगा, और इस काम में मुझे आपकी मदद की बहुत जरूरत है। मैं क्या मदद कर सकती हूँ तुम्हारी? एसबी, आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। मामन जी ने मुझे स्वरा से बात करने, उसके कमरे में जाने से रोका है, मना किया है। लेकिन प्लीज एसबी, मुझे एक बार 5 मिनट के लिए उसके कमरे में जाने दीजिए प्लीज। स्वरा के कमरे में? बहुत, लेकिन तुम्हें वहाँ क्या काम है? मैंने ना साड़ियों की डिलीवरी की रसीदें देखी और सब कुछ है, बस 26 जुलाई की डिलीवरी की रसीद ना मिसिंग है। और इसलिए आपको याद है जब आउसाइब ने स्वरा पे चोरी का इल्जाम लगाया था, तब स्वरा ने क्या कहा था कि उसने खुद वो साड़ी खरीदी थी 26 जुलाई को, और उसके पास उसकी रसीद भी है। तो हो सकता है ना कि वो रसीद स्वरा के कमरे में हो अभी भी। अरे बहुत, तुम भी कहाँ स्वरा की बात मान रही हो? उसे तो ऐसे छोटे मोटे झूठ बोलने की आदत है। हाँ एसबी, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना एसबी कि स्वरा ने, देखिए मेरी बात का बुरा मत लगाना, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि स्वरा ने वो साड़ी किसी से चुराई हो, और साड़ी के साथ साथ वो रसीद भी स्वरा के पास आ गई हो। अब भी वो रसीद स्वरा के कमरे में हो सकती है। एसबी, देखिए मेरा वो रसीद ढूंढना ना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार वो रसीद मिल जाएगी ना तो आई का पूरा हिसाब निकल आएगा। एसबी प्लीज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एसबी, इसलिए एसबी प्लीज बस 5 मिनट के लिए मुझे उसके कमरे में जाने दीजिए प्लीज। ठीक है बहू, लेकिन थैंक यू, मैं ये लगा देती हूँ, आपका दर्द ना कम हो जाएगा और घाव भी भर जाएगा। और एसपी देखिए प्लीज मुझे जाने दीजिए ना, और क्योंकि ना यही सही वक्त है, इस वक्त स्वरा भी सो रही होगी, मैं चली जाऊंगी और वापस आ जाऊंगी और किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। देखो बहू, मैं तुम्हें जाने तो दे रही हूँ, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, यहाँ तक कि बाप जी को तो बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी बहुत डांटेंगे। मैं किसी को कुछ पता नहीं लगने दूंगी। थैंक यू एसपी, थैंक यू। अच्छा बहू, अनुप्रिया जी को बिल्कुल याद नहीं आ रहा है कि वो साड़ी उन्होंने कहाँ डिलीवर की थी, किसके यहाँ की थी? कुछ तो याद होगा उन्हें। नहीं ना एसपी, यही तो प्रॉब्लम है,
क्या आई को कुछ याद ही नहीं है? बेचारी ना याद करने की बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा है। खैर कोई नहीं, हो सकता है जल्दी सब कुछ याद आ जाए। ठीक है, तुम ये फ्रूट्स स्वरा के कमरे में रख दो, वो उठेगी तो खा लेगी। हाँ ठीक है, थैंक यू आयशवी। मुझे स्वरा के पब के बारे में कुछ नहीं पता, मेरे पास नहीं है उसका पब। तो फिर ये क्या है वाहिनी? ये स्वरा का ही पंप है ये, पर मुझे नहीं पता कि ये मेरे पास से कैसे गिरा। मल्हार जी, मुझे इस पंप के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मल्हार जी, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता था कि स्वरा हमारे कमरे में है और इसका पंप मेरे पास। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। मल्हार जी, मल्हार जी, तो तुमने जानबूझ के किया ऐसा मेरे बेटे के साथ? वो वहां तड़प रही थी और तुमने उसे पंप तक नहीं दिया। वहां खड़े क्या तमाशा देख रही थी तुम? बाबन जी, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है बाबन जी। मुझे नहीं पता था कि स्वरा मेरे कमरे में थी, नहीं तो मैं जानबूझ के उसके साथ ऐसा क्यों करूंगी? आखिर तुम्हें उस कमरे में जाने की जरूरत क्या थी? और आखिर जाकर तुमने ऐसे क्या कह दिया कि उससे स्वरा की हालत इतनी बिगड़ गई? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है कल्याणी। एक तो उस बेचारी लड़की की तबीयत पहले से खराब रहती है, आज तुमने उसे इतना परेशान कर दिया है कि उसने अनुप्रिया जी पर घातक हमला कर दिया। अरे वाह, ये कौन सा न्याय है? गलती आपकी बेटी करे और इल्जाम हमारी बच्ची पर लगे। तो पूछिए ना अपनी बच्ची से, पूछिए स्वरा की हालत देखकर भी उसने उसे पंप क्यों नहीं दिया? क्या वो उसे जान से मार देना चाहती थी? ये सच नहीं है, मेरा यकीन करिए। मुझे नहीं पता था कि स्वरा उस कमरे में थी और मैंने जानबूझ के उससे उसका पंप दूर नहीं किया था। मेरी स्वरा से ऐसी क्या दुश्मनी है जो मैं जानबूझ के उसके साथ ऐसा करूंगी? और मुझे ये भी नहीं पता था कि वो पंप मेरे पास कहां से आया। कैसे आया तुम्हारे पास ये पंप? है जादू से? मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता कि वो पंप मेरे पास कहां से आया। नहीं पता था मुझे कि स्वरा मेरे कमरे में थी। गणु, शांत हो जा बड़ा। आहिर, दादा को बाहर ले जा। चलिए। एक सेकंड। मल्हार जी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जब स्वरा आई पे हमला करने आई थी तब वो अपना पंप लेके आई हो और वो अपना पंप वहीं भूल गई हो। आपको याद है ना, मैंने खुद आई का सिर उस तकिए के साथ अपनी गोद में रखा था। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उसी वक्त गलती से वो तकिए के साथ साथ वो पंप भी मेरे पास आ गया, पर इसके वो पंप मेरे पास से गिरा। बहुत खूब हो। यहाँ तो कहानियां रचने की प्रतियोगिता चल रही है। अरे कोई पुरस्कार दो इस लड़की को। सच बोल रही है कल्याणी, हम हमारी पोती को अच्छी तरह से जानते हैं, वो किसी को परेशान नहीं कर सकती। तुम्ही ने कहा था ना, तुम्ही ने कहा था, ये मानती हो ना कि तुमने कहा था कि तुम स्वरा को छोड़ोगी नहीं? उसने माही के साथ जो किया उसका बदला लोगी, कहा था ना तुमने ये? मल्हार जी, उस वक्त मैं गुस्से में थी और उसी गुस्से की वजह से तुमने स्वरा की ये हालत कर दी। कहा था ना तुमसे कि मैं माही को कुछ नहीं होने दूंगा और स्वरा ने जो किया है उसको उसके किए की सजा मिलेगी। और वो सिर्फ तुम्हारी माही नहीं है, मेरी भी माँ लगती है। मुझे बुरा लगा था जो स्वरा ने किया,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम स्वरा की उसकी बीमारी में ऐसी हालत कर दो। मल्हार जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने जानबूझ के वो पंप स्वरा से दूर नहीं रखा। मुझे नहीं पता था कि स्वरा उस कमरे में थी, मुझे नहीं पता था। कितनी बार कहूँ मैं आपको। तो तुम ये कहना चाहती हो? मल्हार, क्या तरीका है कल्याणी से बात करने का? हम सब जानते हैं कल्याणी को, कल्याणी ऐसा कभी कर ही नहीं सकती है। तो आप भी पूछे ना उससे कि ऐसा क्या हुआ कि स्वरा बेहोशी की हालत में बार बार इसका नाम ले रही थी।